हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ विद सुनंदा एंड संदीप। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, हम अयोध्या ट्रिप पर आए हुए थे और नोएडा से अयोध्या तक की पूरी जर्नी हमने आपके साथ शेयर करी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। एज तो यहाँ आप देख सकते हो कि आरती चल रही है। इतनी ब्यूटीफुल और डिवाइन वाइब्स थी यहाँ, लेकिन हाँ, क्राउड भी काफी ज्यादा था। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे हमने एक ही दिन में दो तीन इम्पॉर्टेंट प्लेसेस कवर किए। सबसे पहले हम गए नागेश्वर नाथ टेम्पल, उसके बाद हमने विजिट किया हनुमानगिरी एंड और नेक्स्ट डे हम गए सबसे स्पेशल राम मंदिर। और मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूंगी, स्पेशली अगर आप एल्डरली पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो। हम लोग तो सारे बहुत ही खुश थे क्योंकि हमें बहुत ही वाइब बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। नेक्स्ट हमें जाना था नागेश्वर नाथ टेम्पल। तो हमने क्या किया, आप जैसे ही आरती करके निकलोगे, देन अगर आप लेफ्ट लोगे देन यू कैन विजिट अ लॉन्ग लाइन जहाँ से आप सीधा नागेश्वर नाथ टेम्पल तक जा सकते हो। तो तो हम आरती के बाद सीधा चले गए नागेश्वर नाथ टेम्पल। ये टेम्पल बहुत ही पास में है, हार्डली 5 to 10 मिनट्स का वॉक है आरती वाले एरिया से। ये अयोध्या के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर को भगवान राम के बेटे कुश जी ने बनाया था। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी है, उनकी अंगूठी सरायू रिवर में गिर गई थी, जो एक नाग कन्या को मिली और उसने वापस की। उसकी भक्ति और शिव जी के प्रति श्रद्धा के कारण ये मंदिर बना। सच में यहाँ का एनवायरनमेंट काफी पीसफुल और स्पिरिचुअल फील हो रहा था हमें। इसके बाद हम गए हनुमानगिरी। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ काफी ज्यादा क्राउड है, स्पेशली फ्रंट एंट्री पे। तो हमने क्या किया, हमने वहां से व्हील चेयर ले ली। अराउंड 150 रुपीज चार्ज किया उन्होंने। संदीप के मम्मी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है और पापा पहले मना कर रहे थे, बट हमने बोला नहीं नहीं, आप तो बैठ ही जाओ। वी डोंट वांट यू टू गेट एग्जॉस्टेड। और ऑनेस्टली ये डिसीजन काफी हेल्पफुल रहा हमें। फिर हमने बैक एंट्री से एंट्री ली, जहाँ से थोड़ा इजी एक्सेस मिल गया। पुलिस वाले भी खड़े थे वहाँ पे, बट हमें अलाउ कर दिया, ये देख के कि मेरे साथ एल्डरली लोग थे। तो इट वाज रियली अ गुड एक्सपीरियंस। बट हाँ, व्हील चेयर आपको बीच तो हमने थोड़ा अलग जगह से व्हील चेयर लिया था, मतलब थोड़ा दूर था। बट ऐसा भी है कि आप मंदिर के आसपास से भी व्हील चेयर थोड़ा ले सकते हो। पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। मंदिर के अंदर ज्यादा टाइम नहीं मिला हमें, बस एक झलक प्रसाद चढ़ाया और आगे बढ़ना होता है। जो फील आती है ना, वो रियली बहुत ही स्पेशल होती है। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ बैठकर अयोध्या और राम जन्मभूमि की रक्षा करते हैं। और एक बिलीव ये भी है कि पहले हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए, उसके बाद राम मंदिर जाना चाहिए। इससे यात्रा और भी शुभ माना जाता है। मुझे ऑनेस्टली ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन मम्मी के लिए थी। बट सच में भगवान की कृपा से सब स्मूथली हो गया। व्हीलचेयर से उतर के मम्मी ने खुद स्टेयर्स चढ़ी और दर्शन किए, और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल था।
जैसे आप देख रहे हो हम सीधा मंदिर से होते हुए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड था बट हम सीधा मंदिर से होते हुए हमने वो व्हीलचेयर वाले को बोला कि जहाँ से तुमने हमें पिक किया था वहाँ पे ही छोड़ दो क्योंकि वहाँ से ऑटोज वगैरह इजीली मिल जाएंगे तो उन्होंने हमें वैसे ही छोड़ दिया था उसी जगह मैं और मेरी मम्मी तो ऐसे ही चल के जा रहे थे तो बट हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ एज सच अगर आप फिट हो तो आप आराम से चल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको दर्शन खत्म करते ही हमें लगी थी बहुत जोरों से भूख तो क्योंकि आपने अगर नहीं देखा है ये देख लीजिए कि हमने लास्ट वीडियो पे कि हमने क्या खाया था तो भूख लगना तो बिल्कुल ही ऑब्वियस था तो अभी हम बस यही सोच रहे थे कि कौन से रेस्टोरेंट पे जाए क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता था यहाँ का हम थोड़ा कंफ्यूज भी थे मैं गूगल पे सर्च भी कर रही थी कि कौन सा रेस्टोरेंट का रेटिंग्स कितने हैं अच्छे वगैरह बिकॉज यूजुअली मैं यही करती हूँ रेटिंग्स चेक कर लेती हूँ गूगल से बट हाँ मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि हम कौन से रेस्टोरेंट पे गए एंड वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा था सो गली से लेके जा रहे हैं हमें उन्होंने हमें ये बोला कि ऑटोस इजीली मिल जाएंगी पास से हमने बोला चलो ठीक है भाई उधर ही छोड़ दो फिर हमें उसके बाद हर जगह रास्ते पे तो हनुमान जी की आ, झंडे लगे हुए थे तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था हमने वो टुक टुक लिया एंड हम पहुंच गए राधा रत्ना रेस्टोरेंट एम्बियंस एम्बियंस काफ़ी अच्छा था डेकोरेशन भी ब्यूटीफुल था और वाइब्स भी काफ़ी पॉजिटिव थी हाँ क्राउड काफ़ी ज़्यादा था इसलिए ऑर्डर आने में टाइम लगा बट जब फूड आया इट वाज एक्चुअली रियली टेस्टी तो अगर आप अयोध्या विजिट कर रहे हो ना तो ये प्लेस आप ट्राई कर सकते हो फॉर गुड वेज फूड और फिर हम वापस घर आ गए थे नेक्स्ट डे के लिए रेडी होने और अब नेक्स्ट डे का सबसे स्पेशल पार्ट आप लोग देखना राम मंदिर दर्शन बट उससे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करूँगी स्पेशली अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो सो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक देखो बिकॉज दिस टिप्स कैन हेल्प एक्चुअली मेक योर जर्नी मच इजियर सो हियर आई एम अगेन गेटिंग रेडी फॉर द नेक्स्ट डे जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आज हम राम मंदिर अयोध्या जाने वाले हैं तो मैं बस रेडी हो रही हूँ और जैसे आप देख सकते हो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे मेखला चादर पहनाया एंड मेरी हेल्प कर रही थी वो और जो आपने सनफ्लावर का गजरा देखा है वो उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया था मैं मेरी मम्मी और मेरी सासू मॉम हम और पापा हम तीनों ने सेम गजरा पहना है और ऑनेस्टली इट फेल्ट सो स्पेशल उसके बाद हम इलेक्ट्रिक रिक्शा लेके निकल गए और हम सुबह सुबह ही मंदिर पहुंच गए जैसे कि आप देख सकते हो हम अराउंड 7 बजे तक पहुंच गए थे तो मेरी फर्स्ट टिप यही है आप सबके लिए अगर आपको पीसफुल दर्शन करने हैं तो प्लीज प्लीज ट्राई करो कि आप सुबह 7 बजे तक पहुंच जाओ यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी मिल जाएँगी, स्पेशली एल्डरली लोगों के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ भी व्हीलचेयर्स अवेलेबल हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने मम्मी-पापा और मेरी मम्मी को बोला कि आप लोग तीनों एक ही जगह रुको और मैं खुद टिकट लेने चली जाती हूँ। यहाँ एक ट्रस्ट है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ये सब फैसिलिटीज मैनेज करता है यहाँ आपको वॉशरूम वेटिंग एरिया लॉकर्स ऑल बेसिक फैसिलिटीज मिल जाएंगी सो देयर इज नो नीड टू वरी एट ऑल
व्हीलचेयर के लिए आपको अराउंड 150 रुपीज़ पे करना पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, व्हीलचेयर्स मोस्टली 70 प्लस एज के लिए या फिर वॉकिंग में प्रॉब्लम है जिनको, उनके लिए ही अवेलेबल होती हैं। और क्योंकि व्हीलचेयर्स लिमिटेड होते हैं, प्लीज़ ट्राई करो कि आप जल्दी पहुँच जाओ, वरना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप लोगों को मिलने पे व्हीलचेयर, क्योंकि ये लिमिटेड व्हीलचेयर्स होते हैं यहाँ पे। और उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो कि संदीप के मम्मी-पापा को हमने बिठा दिया और हम निकल पड़े दर्शन के लिए। जो लोग आप देख रहे हो व्हीलचेयर पुश करते हुए, दे आर अपॉइंटेड बाय द ट्रस्ट एंड दे रियली हेल्प यू थ्रू आउट। और एक और हेल्पफुल चीज़, ये व्हीलचेयर के साथ 1 या 2 लोग असिस्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2 व्हीलचेयर्स लिए और मैं और मेरी मम्मी उनके साथ चले गए। तो हमारे लिए काफ़ी ईज़ी हो गया। इससे ये हुआ कि हम वीआईपी लाइन से एंट्री मिल गई और हमें ज़्यादा वेट करना ही नहीं पड़ा। और जैसे कि आप देख सकते हो, मेरी मम्मी ने भी वही गजरा पहना है। सबसे स्वीट पार्ट क्या था पता है? अयोध्या में जितने लोगों ने हमें देखा, सबने हमसे पूछा ये गजरा कहाँ से लिया? और सब और जब मैंने बोला कि मेरी मदर इन लॉ ने बनाया है, इट फेल्ट सो गुड। फिर हम थोड़ी देर रुक के फ़ोटोज़ लेने लगे। उसके बाद हमें अपने बैग्स लॉकर पे रखने पड़े। सो देयर आर 2 लॉकर्स, एक तो आगे लॉकर आगे होता है जहाँ पे मैंने ट्रस्ट का दिखाया था आपको, एंड दूसरा एक लॉकर इसी जगह पे वो रुक के आपको बोलेंगे आप रख दो यहाँ पे। सो मंदिर के अंदर आप बैग्स और फ़ोन्स लेके नहीं जा सकते। सो ट्रस्ट के लॉकर्स अवेलेबल होते हैं और जो लोकल गाइड करता है उनके थ्रू भी आप सेफ जगह पर रख सकते हो। डोंट वरी, बोथ ऑप्शंस आर सेफ। अंदर का जो आर्किटेक्चर और सराउंडिंग्स इतने ब्यूटीफुल थे, सच में देख के ही सुकून मिला है। यहाँ आपको अंजनी गौशाला भी दिखेगी, अगर आप चाहें तो वहाँ दान भी कर सकते हो। हम ऑलरेडी दर्शन करके निकल चुके थे एंड ऑनेस्टली बताऊँ तो हम मोस्टली आई थिंक मैक्स टू मैक्स हमें 20 टू 30 मिनट्स लगे होंगे, वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि जाने से लेके दर्शन करने तक बहुत ही जल्दी हमारा हो गया। और उसमें आपको ज़्यादा ही बता रही हूँ, बट उससे जल्दी हमारा दर्शन हो गया था। बहुत ही प्यारा था दर्शन। सच में लगता है कि राम जी सच में वहाँ पे विराजमान हैं। दर्शन के बाद हम बैक साइड से निकले और हमने डिसाइड किया कि क्योंकि पास में ही है, कुछ और इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, तो उन्हें भी हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम गए दशरथ महल। दशरथ महल को अयोध्या का रॉयल पैलेस माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि यही वो जगह है जहाँ राजा दशरथ रहते थे और जहाँ भगवान राम ने अपना बचपन बिताया था। आज के टाइम पे ये एक ब्यूटीफुल मेंटेन्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स है जहाँ आपको राम जी, सीता जी और उनके परिवार के दर्शन मिलते हैं। यहाँ का वाइब थोड़ा अलग है। इट फील्स मोर लाइक अ रॉयल कोर्टयार्ड विद ब्राइट कलर्स, डेकोरेशंस और भजन्स की आवाज़ जो एकदम अलग ही एनर्जी देती है। एंड ऑनेस्टली ये सब एक साथ एक्सपीरियंस करना, राम मंदिर, दशरथ महल, इट जस्ट फेल्ट लाइक वी वर वॉकिंग थ्रू हिस्ट्री एंड डिवोशन टुगेदर।
आप लोग अभी ये देखिए कि ये पैलेस कैसा दिखता है, वहाँ यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी बट येस बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप लोग अभी नज़ारे एन्जॉय कीजिए। और अब जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है ना दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशल सो द नेक्स्ट प्लेस इज़ कनक भवन। जैसे कि आप देख सकते हो कनक भवन के लिए एक छोटी-सी गली से जाना पड़ता है और यहाँ भी लाइक एवरी अदर प्लेस इन अयोध्या काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। जैसे ही हम एंट्री के पास पहुँचे मुझे सबसे फ़नी चीज़ क्या लगी पता है? एंट्रेंस पे एक बंदर आराम से बैठा हुआ था बिल्कुल वेलकम कमेटी की तरह एंड इतना फ़नी था और क्यूट भी लग रहा था तो मैंने वीडियो ही बना डाली इनकी। और ऑनेस्टली अयोध्या में आपको हर जगह मंकीज मिल जाएंगे। हम जब राम की पेरी सरयू रिवर के पास बैठे थे तब भी बहुत सारे मंकीज थे और यहाँ भी सेम सीन है। तो अब बात करते हैं कनक भवन की। कनक भवन को सोने का महल भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महल माता कैकेयी ने सीता माता गिफ्ट किया था जब उनकी शादी भगवान राम से हुई थी। इसलिए ये जगह का कनेक्शन राम सीता जी के गृह जीवन से माना जाता है और ये एक बहुत ही स्पेशल और सेक्रेट प्लेस है। जैसे ही हम अंदर गए, बाहर थोड़ी गर्मी थी लेकिन अंदर एकदम कूल और पीसफुल एनवायरनमेंट था। और जो मूर्तियाँ हैं राम जी और सीता जी की सच में इतनी सुंदर हैं कि बस देखते ही रह जाओगे आप। मंदिर के अंदर पंडित जी भी बैठे थे और पूरा महल इतना ब्यूटीफुल मेंटेन था, इट जस्ट फेल्ट वेरी काम एंड डिवाइन। हम लोग थोड़ा थक भी गए थे, तो हमने वे वहीं थोड़ी देर नीचे मार्बल का फ्लोर था, ठंडा-ठंडा तो ऑनेस्टली बहुत रिलीफ मिल रहा था। सुबह 7 बजे से हम कंटिन्यूअसली चल रहे थे, तो ये लिटिल ब्रेक वाज़ मच नीडेड। उसके बाद हम बाहर आए और मम्मी के पास गए। आप देख सकते हो मम्मी यहाँ बैठी हुई है, उन्हें भी थोड़ा रेस्ट चाहिए था। तो अब हम 2-3 मेजर प्लेसेस कवर कर चुके थे और ऑनेस्टली हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका था। एक चीज़ जो मैं ढूँढ नहीं पाई वो है सीता रसोई। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा बट मुझे एग्ज़ैक्ट लोकेशन मिल ही नहीं पाई थी। उसके बाद ऑब्वियसली भूख तो लगी ही थी, तो हमने बस एक छोटे से होटल में रुक के पूरी आलू मटर की सब्ज़ी ट्राई करी और सच में सिंपल फूड था बट वेरी टेस्टी। सुबह से हमने कुछ नहीं खाया था दर्शन के चक्कर में, तो ये मील परफेक्ट था। और फिर जब हम वापस जा रहे थे, हम फिर से हनुमानगढ़ी के पास से गुज़रे और इतनी ज़्यादा क्राउड मैं आपको कह नहीं सकती। तब हमें रियलाइज़ हुआ थैंक गॉड हमने पहले ही दिन विज़िट कर लिया था वरना इट वुड हैव बीन रियली डिफ़िकल्ट स्पेशली पेरेंट्स के साथ।
उसके बाद हम वहाँ से गुज़र रहे थे, हम मार्केट हमने घूम लिया और हम फिर पहुँच गए जूस वाले के पास। और आप बिलीव नहीं करोगे मौसम्बी जूस सिर्फ़ 30 रुपीज़ का था। यहाँ के प्राइसेज़ काफ़ी रीज़नेबल है कंपेयर्ड टू सिटीज़। और ये जो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक रिक्शाज़, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होते हैं। अयोध्या के मेन एरियाज़ में नॉर्मल ऑटोज़ अलाउड नहीं होते, सिर्फ़ ये रजिस्टर्ड ई-रिक्शाज़ ही चलते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड ऑनेस्टली ये काफ़ी कंफर्टेबल भी था। और धीरे-धीरे हम पहुँच गए वीना चौक। बीच रोड के गोल चक्कर में एक ब्यूटीफुल बीना स्ट्रक्चर बना हुआ था और उसी वजह से इस जगह का नाम वीना चौक पड़ा। और ऑनेस्टली अयोध्या हमें दिल से बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। यहाँ के लोग भी बहुत हेल्पफुल हैं और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत पीसफुल और डिवाइन था। बस एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी मैं, अगर आप एल्डरली पेरेंट्स के साथ आ रहे हो तो ट्राई करो कि आप सुबह जल्दी निकलो और प्लानिंग थोड़ी स्मार्ट रखो। और बस इसी के साथ ये था 2 दिन का अयोध्या एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट द अपकमिंग वीडियो वुड बी अबाउट लखनऊ, सो स्टे ट्यून। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।